दोस्तों, आपका स्वागत है स्कॉलर अलाइट में। जो लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से पता चलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको इस वीडियो में साइंस क्विज का पार्ट 7 बताने जा रहा हूं, जिसके अंतर्गत अगेन मैं 20 क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा, जो कि मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस हैं। कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं, कुछ न्यू क्वेश्चंस भी डाले गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, किस द्रव के एकत्रित होने पर मांसपेशियां थकान का अनुभव करने लगती हैं? ठीक है, या तो मांसपेशियां थकान का अनुभव करेंगी या मांसपेशियों में पेन होगा। ये क्वेश्चन देखिए, एक तो ये पूछा गया इस तरीके का क्वेश्चन कि किस मांसपेशियों मतलब किस द्रव के एकत्रित होने से मांसपेशियों में थकान हो गया। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सा ऐसा एसिड होता है जो ज़्यादा मेहनत करने पर हमारे मांसपेशियों में जाके एकत्रित हो जाता है, जिससे हमारे उस मांसपेशी में पेन होता है। जैसे कि मान लीजिए आप कभी दौड़े नहीं हैं, ठीक है, और एकदम से एक दिन दौड़ते हैं तो आपको कल हो के आपकी थाई दुखेंगी, तो वो क्यों दुखती है? इस टाइप से भी क्वेश्चंस को पूछ सकता है वो। तो क्या होता है कि जब हम वर्कआउट करते हैं ना तो हमारी मांसपेशियां लैक्टिक एसिड को रिलीज करती हैं, लेकिन जब हम ज़्यादा मात्रा में वर्कआउट कर लेते हैं, ठीक है, ज़्यादा मात्रा में वर्कआउट कर लेते हैं तो ज़्यादा मात्रा में लैक्टिक एसिड निकलता है, तो जिसको जो है हमारा बॉडी जो है उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाता, उसको वहाँ से हटा नहीं पाता, इकट्ठा हो जाता है, जिस कारण से हमारी मांसपेशियां थकान भी महसूस करती हैं और जो है उसमें पेन भी होने लगता है। ठीक है, और ये ऑप्शन पे डिपेंड किया तो यहाँ पे ऑप्शन हो गया लैक्टिक एसिड। लेकिन एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जब हम वर्कआउट करते हैं तो थक क्यों जाते हैं? मान लीजिए हल्का सा वर्कआउट किया और हम थक गए, तो क्या होता है जब हम वर्कआउट करते हैं तो हमारा शरीर जो है ग्लूकोज पहुँचाता है उस मांसपेशियों के पास जो ज़्यादा वर्क करता है। तो जब ग्लूकोज की कमी होती है हमारे शरीर में तो हम थक जाते हैं। ठीक है, इसीलिए हम जब दौड़ वगैरह के आते हैं गर्मी में तो इंस्टेंट एनर्जी के लिए ग्लूकोज पीते हैं। ठीक, तो ये सब चीज़ें आपको याद रखना पड़ेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा लैक्टिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य के शरीर में एंट अमीबा हिस्टोलिटिका कहाँ पाया जाता है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये पाया जाता है आपकी आंतों में। कहाँ पाया जाता है? आंतों में पाया जाएगा। जैसे कि देखिए हमारी बड़ी आंत है, छोटी आंत है। एक क्वेश्चन आता है कि मतलब हमारे शरीर में पानी का अवशोषण कहाँ पे होता है? ठीक है, तो पानी का अवशोषण जो होता है आपका बड़ी आंत में होता है। एक क्वेश्चन आता है कि पाचन तंत्र में सबसे ज़्यादा जो है जो पाचन क्रिया का सबसे अहम हिस्सा या सबसे महत्वपूर्ण प्रोसेस ये सब कहाँ पे होती है? तो ये होती है छोटी आंत में। छोटी आंत में जो है मिनरल्स वगैरह हमारे खाने से उसको लिया जाता है। ठीक है, इस तरीके से चीज़ें पूछ ली जाती है। पाचन तंत्र के ऊपर कई सारे क्वेश्चन आजकल बन रहे हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आंत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्तनधारियों में लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? ठीक है, यानी कि आरबीसीज की बात की जा रही है, रेड ब्लड सेल की बात की जा रही है कि ये आरबीसी जो है कहाँ पर जनरेट होता है? तो ये जनरेट होता है बोन मैरो यानी कि अस्थि मज्जा में। कहाँ पे? बोन मैरो में होता है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि मच्छर में मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र किसने खोजा था? लुई पास्चर ने, रोनाल्ड रॉस ने, चार्ल्स डार्विन ने, ग्रेगर मेंडल ने। तो देखिए लुई पास्चर ने भी नहीं किया था, ठीक, चार्ल्स डार्विन ने भी नहीं किया था और ग्रेगर मेंडल जी ने भी नहीं किया था। इसका आंसर हो जाएगा रोनाल्ड रॉस ने। और इनको जो है इसी के लिए ये जो इन्होंने खोजा था मलेरिया परजीवी, तो 1902 में इनको नोबेल पुरस्कार भी इसके लिए मिला हुआ है। तो ये चीज़ें आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? यानी कि जेट इंजन की बात की जा रही है तो यह करता है रैखिक संवेग संरक्षण के नियम पर। किस पर? रैखिक संवेग संरक्षण के नियम पर। निम्न में से किसमें रक्त नहीं होता किंतु वह श्वसन करता है? तिलचट्टा, इसमें रक्त होता है जी हाँ इसमें, लेकिन लाल रक्त नहीं होता। क्वेश्चन आजकल तिलचट्टा पे बहुत पूछा जा रहा है कि किसमें लाल रक्त नहीं होता है या किसमें, मतलब कुछ भी स्ट्रक्चर पूछ लिया जाता है। तो तिलचट्टा एक ऐसा है जिसमें लाल रक्त नहीं होता, इसका खून सफ़ेद होता है, यानी कि इसमें आरबीसीज नहीं होती, इसमें डब्ल्यूबीसी ओनली होता है। केंचुआ अर्थवॉर्म जिसको बोला जाता है, ठीक है, इसमें जो है रक्त होता है, आपने देखा ही होगा केंचुआ को। हाइड्रा, नाम ही है हाइड्रा, क्या नाम है? हाइड्रा, यानी कि लगभग पानी से रिलेटेड चीज़ें हो जाने वाली हैं। ठीक है, ये एक ऐसा जो है इसमें आपका रक्त नहीं पाया जाता, और कंगारू है उसमें तो रक्त पाया ही जाता है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि भोजन की विषाक्तता उत्पन्न होती है। ठीक, यानी कि भोजन जो है जिसमें अगर कुछ देर रख दिया जाए या कर दिया जाए जिससे कि जो है उसमें विष युक्त वो होने लगता है, तो इसका जो किससे मतलब कैसे होता है? तो इसका आंसर पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम के द्वारा। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि निम्न में से किसे जेलीफिश के नाम से भी जाना जाता है। हाइड्रा, देखिए हाइड्रा की अभी हमने पिछले क्वेश्चन में बात की थी कि हाइड्रा जो है आपका ये श्वसन करता है लेकिन इसमें ब्लड नहीं होता। फाइसेलिया, ऑरलिया और ओबिलिया। तो देखिए ऑरिलिया है, जेलीफिश का नाम होता है ऑरिलिया। जेलीफिश है, देखने में अच्छा लगता है, हम सोचते हैं और ले लें तो ऑरिलिया 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 और ले लें। इस तरीके से आप इसको रिलेट कर सकते हो। कैमरे के लेंस को क्या कहते हैं? संग्राहक, नेत्रिका, अवतल लेंस या अभिदृश्यक लेंस? तो इसका आंसर हो जाएगा अभिदृश्यक लेंस। अत्यधिक ऊंचे ताप की माप किससे की जाती है? अत्यधिक ऊंचे ताप की माप किससे की जाती है? प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी से, तापयुग्म तापमापी से, पूर्ण विकिरण उत्तापमापी से या नाइट्रोजन गैस तापमापी से? तो इसको किया जाता है पूर्ण विकिरण उत्तापमापी से किया जाता है। अत्यधिक ताप की गणना की जाती है। एक ही पदार्थ के विभिन्न अणुओं में आपसी आकर्षण होता है, यानी कि कोई भी एक ही टाइप का आपका वो है पदार्थ है। देखिए मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए कोई एक पत्थर है, तो इसमें सभी एक ही तरीके का है। तो इसमें क्या पूछा गया है, क्वेश्चन ये पूछा गया है कि आपसी आकर्षण होता है वो कौन सा बल है? असंजक बल है, आंतरिक मतलब अंतराण्विक बल है, ससंजक बल है, गुरुत्वीय बल है? तो इसका आंसर जाएगा ससंजक बल। अब देखिए इसका दो तीन चीज मैं इससे आपको क्लियर करता हूँ। देखिए बताता हूँ आपको कि किसी भी पदार्थ में, जैसे ये पत्थर है, तो इसमें जो इसके अणु है इनके बीच में ससंजक बल इतना ज़्यादा है जिस कारण से ये ठोस है, अलग नहीं कर पाते हम इसको, बड़ी मुश्किल से अलग होता है। दम से जब हथौड़े से मारोगे, तोड़ोगे पत्थर को, तब वो अलग होता है। यानी कि क्या हुआ कि इसके अणुओं के बीच में ससंजक बल जो है बहुत ही ज़्यादा है जिस कारण से ठोस है। अब मान लीजिए अगर कोई लिक्विड फॉर्म होता तो उसमें भी ससंजक बल है उनके अणुओं के बीच में, लेकिन एज कंपेयर पत्थर से कम है, इस कारण वो फ्लो करता है। और गैस में तो ये ससंजक बल नाम मात्र का ही रहता है। अब असंजक बल क्या होता है? अब देखिए अब क्या होता है कि जैसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि पानी अगर कांच पे हम मारते हैं तो वो उसमें थोड़ा बहुत चिपक जाता है या नहीं चिपकता है, किस कारण से होता है? पत्थर पे पानी किस कारण, कोई भी चीज एक दूसरे पे कब चिपकेगी? तो देखिए जब किसी पदार्थ का मतलब दो पदार्थ है, मान लीजिए पत्थर है, पत्थर के ऊपर आपने कोई लिक्विड मारा, अब इसमें लिक्विड थोड़ा सा चिपक गया, तो ये लिक्विड चिपकेगा कब? जब इसका, यानी कि ये फर्स्ट मान लीजिए इसको और इसको सेकंड मान लीजिए, तो जब सेकंड वाले का ससंजक बल जो है कम होगा इसके ससंजक बल से, तो क्या होगा कि ये जो है इसका ज्यादा है, इसके अणु को ससंजक बल कम है, तो इसको, जैसे पत्थर का ससंजक बल ज्यादा रहता है, हम दीवार पे मारते हैं, क्या पत्थर दीवार में चिपकता है? क्या नहीं चिपकता है। लेकिन वहीं पे अगर हम क्या बोलते हैं कि कोई और लिक्विड फॉर्म, जैसे मिट्टी हो गया, मिट्टी को मारते हैं दीवार पे चिपक जाता है, मतलब उसका क्या है कि मिट्टी का ससंजक बल अणुओं के जो है कम है जिस कारण से वो जो है उस पर चिपक जाता है। तो ये एक दो क्वेश्चन जो है इससे रिलेटेड पूछे जाते हैं। गुरुत्वीय बल आपको पता ही है क्या होता है गुरुत्वीय बल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंद्रधनुष बनने का क्या कारण है? वायुमंडल में सूर्य की किरणों का जल बिंदु के द्वारा परावर्तन, वायुमंडल में सूर्य की किरणों का धूल कणों के द्वारा परावर्तन, प्रकाश का प्रकीर्ण या प्रकाश का ध्रुवण? तो जो इंद्रधनुष बनता है वो वायुमंडल में सूर्य की किरणों का जल बिंदु के द्वारा परावर्तन, यानी कि देखिए बारिश होगी और अगर धूप निकलता है तो उसी समय इंद्रधनुष बनता है। यानी कि क्या होता है, श्वेत प्रकाश को 7 रंगों में अलग अलग पानी के द्वारा विभक्त कर दिया जाता है, ठीक है, जिसमें हम इंद्रधनुष को देख पाते हैं। चलिए बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन में कि भू स्थिर उपग्रह का आवर्त काल कितना होता है, समय कितना होता है, टाइम कितना होता है? तो वो होता है आपका 24 घंटे ही होता है। वो पृथ्वी के साथ ही उसके कक्षा के आसपास चक्कर लगाता है। और एक क्वेश्चन और होता है कि भू स्थिर जो उपग्रह होता है उसको हमारे पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर लगाया जाता है? तो वो लगाया जाता है 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर जो है इसको लगाया जाता है। चलिए सूर्य का ताप किसके द्वारा नापा जाता है? ये क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूं लेकिन फिर से मैं एक्सप्लेन करता हूं। पायरोमीटर तापमापी के द्वारा सूर्य का टेम्परेचर नापा जाता है। देखिए पायरोमीटर है, अत्यधिक ताप को मापने के लिए किया जाता है और ये ऐसा एक तापमापी है कि दूर की चीज में ताप है तो उसके पास ले जाने की जरूरत नहीं है, उसकी कुछ रेंज रहती है, उस रेंज में उसको लगा के आप उससे जो है उसकी गणना कर सकते हो। इसलिए देखिए सूर्य पे जाके तो हम टेम्परेचर नाप नहीं सकते, तो इसलिए इस टाइप की चीजों को बनाया गया जो कि दूर से ही सेंस करके, हीट को सेंस करके बता दें कि लगभग इतना टेम्परेचर इसका हो सकता है, ठीक है। तो सूर्य का जो टेम्परेचर है वो नापा जाता है पायरोमीटर से। द्रव में अशुद्धि मिलाने पर उसका क्वथनांक क्या होगा? घट जाएगा या बढ़ जाएगा या परिवर्तित नहीं होगा? बढ़ या घट जाएगा, कुछ भी हो सकता है, तो इसका आंसर होगा घट जाएगा। जब द्रव में आपने अशुद्धि मिला दिया तो उसका क्वथनांक जो है घट जाएगा।
निम्न द्रव्यों में किसकी श्यानता सर्वाधिक है? क्वेश्चन पूछा जा रहा है सबसे ज्यादा श्यानता किसकी है? हवा, पानी, ग्लिसरीन या पारा? तो इसका आंसर हो जाएगा ग्लिसरीन। देखिए श्यानता मतलब कितना गाढ़ा है कोई चीज, ठीक है। जैसे कि पानी और शहद की बात करेंगे तो पानी का श्यानता कम होगा, शहद का ज्यादा होगा, शहद ज्यादा गाढ़ा है, ठीक है। तो इसमें देखिए हवा में तो कोई मतलब ही नहीं है, पानी हो सकता था लेकिन एज कंपेयर ग्लिसरीन जो है ज्यादा है, और पारा भी से भी ज्यादा आपका ग्लिसरीन हो जाएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगला क्वेश्चन। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है? यानी कि आप कितनी न्यूनतम दूरी से जो है स्पष्ट देख सकते हो। तो आप अगर इसकी बात करें आप, है ना, तो 25 सेंटीमीटर की जो दूरी होती है उससे आप एकदम स्पष्ट देख सकते हो। तो इसका आंसर होगा 25 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है रेलवे, एसएससी, लगभग सभी एग्जामों में जहां पर साइंस पूछा जाता है। यदि किसी समय सापेक्षिक आर्द्रता 100% हो तो क्या होगी? तो उस समय जो है वर्षा हो जाएगा। क्या होगा? वर्षा। कांच में प्रकाश के किस रंग का वेग सर्वाधिक होता है? यानी कि कांच में अगर प्रकाश जा रही है तो उस समय किसका वेग सबसे अधिक होगा? तो वो होगा लाल रंग का। लाल रंग कांच में सबसे तेज ट्रेवल करेगा आपका। जल की एक बूंद का आयतन किससे ज्ञात कर सकते हैं? पिपेट से, बीकर से, ब्यूरेट से, या इनमें से कोई नहीं? तो जल की एक बूंद का आयतन हम ब्यूरेट के द्वारा पता लगा सकते हैं। तो यहाँ पर आज के क्वेश्चंस समाप्त होते हैं। जल्दी इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा आप लोगों के सामने। अब आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, उस पर आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, ठीक है। वैकेंसीज के अपडेट, न्यू एडमिट कार्ड अपडेट, रिजल्ट अपडेट, ये सब चीज़ें आपको फेसबुक पेज पर मिलती रहेंगी। तो चलिए यहाँ पे नेक्स्ट और प्रीवियस वीडियो की लिंक आपको मिल रही होगी, उसको पे क्लिक करके आप नेक्स्ट और प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।